बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक अपनी रैलियों में इस नारे के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में तो ये नारा खूब गूंज रहा है, लेकिन ये नारा एनडीए में पीएम मोदी के सहयोगियों को पसंद नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में तो अजीत पवार ने इसे लेकर सीएम योगी पर तगड़ा हमला ही कर दिया। अजीत पवार ने सीएम योगी को बाहरी बता दिया और ये कहा कि ये सब यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधारा के हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। जब दूसरे राज्यों के लोग यहाँ आते हैं तो वे अपने राज्य की जनता को दिमाग में रखते हुए बातें करते हैं। महाराष्ट्र ऐसी बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा और ये सब हर चुनाव में यहाँ साबित भी हो चुका है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री साहू महाराज और महात्मा फूले जैसे महापुरुषों की धरती है। आप महाराष्ट्र की तुलना किसी अन्य राज्य से मत कीजिए। महाराष्ट्र के लोग इसे पसंद नहीं करते। अजीत पवार के बाद प्रफुल्ल पटेल ने भी इसे लेकर ऐसा ही बयान दिया, जो पीएम मोदी और सीएम योगी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। प्रफुल्ल पटेल ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को जुमला ही बता दिया। उन्होंने इस नारे पर सवाल किया तो कहा कि मैं जुमलों पर नहीं जाता। सोचिए, जिस नारे पर बीजेपी का पूरा कैंपेन टिका हुआ है उसे बीजेपी के ही सहयोगी जुमला कहकर खारिज कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी अपनी हर रैली में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दोहरा रहे हैं। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि एनसीपी के इस स्टैंड पर क्या जवाब दे। जब स्मृति ईरानी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने जो कहा है उसके बारे में बीजेपी लीडरशिप से बात करनी चाहिए, लेकिन हर नेता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और इस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखेगा। बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पता लगाना असंभव है कि हर कोई क्या कह रहा है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने बीजेपी को इस तरह से मुश्किल में डाल दिया हो। एक लंबी लिस्ट है। बात उन पर लगे पिछले घोटालों के आरोप की हो, या फिर मुस्लिमों को 10% टिकट देने की हो, या फिर वक्फ एक्ट में बीजेपी की जो अग्नि परीक्षा है वो लगातार एनसीपी लेता रहता है, खासतौर पर अजीत पवार की पार्टी। अजीत पवार की भी अपनी मजबूरी है। एनसीपी का मुस्लिम वोट बैंक भी है जिसे उन्हें नाराज नहीं करना। इसलिए अजीत पवार बीजेपी के साथ भी रहते हैं और उनकी विचारधारा और उनके जो इस तरह के नारे हैं उनका विरोध भी करते हैं। इसे सुविधा की राजनीति कहते हैं, जिसे ये कहकर कवर किया जाता है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हम सब साथ आए हैं।